Hello students, today I will be teach you chapter number 5, seeds and seeds. The title of the chapter is seeds and seeds. तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये चैप्टर में कंटेंट किसके बारे में होगा, इट इज ऑल अबाउट दी सीड. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट सीड एज वेल एज हाउ टू सीड जर्मिनेट. आप स्प्राउट खाते हो तो स्प्राउट क्या है, ठीक है, सीड के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है. तो हम ऐसे ये सब कंटेंट जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वन बाय वन वी विल डिस्कस, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर पेज नंबर 42 यू कैन सी वन स्टोरी इज देयर. तो स्टोरी के पहले मैं ये स्टोरी आपको बताती हूँ. यहाँ पे क्या है, आप सपोज आपने जैसे कि ग्राम लिए, चने लिए हैं, ठीक है, या फिर मग बोलते हैं ना, तो वो आप वाटर के अंदर सोक करते हो, ठीक है, भिगोना, ठीक है, एंटायर नाइट. तो नेक्स्ट डे उसकी साइज आप देखना कैसी हो जाएगी, स्मॉल कि बिग. उसकी साइज बड़ी हो जाएगी कि कम हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी साइज बड़ी हो जाएगी. दैट मीन सीड एब्जॉर्ब वाटर. हमने जो सोक किए थे ना वाटर, बाउल के अंदर वाटर हमने रखा था, तो दैट ऑल सीड एब्जॉर्ब द वाटर एंड स्वेलअप होना यानी फूलना, ठीक है. तो जो मग हमने लिए थे, मूंग या मग या फिर ग्राम ले लो, दैट स्वेलअप है ना, एंड ड्यू टू स्वेलअप इट्स साइज बिकम इंक्रीज, साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है. तो वो करेगा क्या, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड दैट सीड आर एडिबल. तो वो सीड हम खा सकते हैं. जो कच्चे होते हैं वो हम नहीं खा सकते. खा सकते नहीं, दांत टूट जाएंगे. समझ में आया. तो इसीलिए वो सीड जो है वो एडिबल है. नाउ व्हाट इज स्प्राउट. तो वो जो सीड है, ठीक है, जो सॉफ्ट हो गए हैं, अब वो सीड को हमें क्या करना है, द पैक इनटू दी दैट कॉटन क्लोथ, ठीक है. कॉटन का कोई क्लोथ ले लो, उसके अंदर वो जिस सीड हमने सोक करके रखे हैं उसमें पैक कर दो एंड कीप इट असाइड अप टू 2 और या फिर 2 और 3 डेज, ठीक है. डिपेंड ऑन सीड, कैसा सीड है. मग जो है दैट टेक 24 to 36 आवर. फिर जैसे ग्राम है, इट टेक मोर टाइम, वो 2 या 3 दिन भी ले सकता है ना, डिपेंड ऑन सीड, ठीक है. तो हमने यहाँ पे मग लिया है, मूंग लिया है, ठीक है. तो विद इन 2 days वन दैट बिकम इनटू स्प्राउट. जो सीड था वो क्या बन जाएगा, स्प्राउट बन जाएगा. अब स्प्राउट क्या है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो. तो सी इन दिस, यहाँ पे ये पेज के ऊपर आप देखोगे तो ये बच्चे ने इतने ही सीड लिए थे, ठीक है. नेक्स्ट डे उसने देखा तो सीड तो देखो बाउल के बाहर आ गए. तो ये इतने होते बाउल के बाहर कैसे निकल गए, क्योंकि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया था. अब बात है स्प्राउट की. व्हाट इज स्प्राउट. डॉक्टर बोलते हैं ना स्प्राउट खाने चाहिए, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. बहुत न्यूट्रिशन हो गए. मोस्टली स्प्राउट कंटेंट प्रोटीन, ठीक है. तो आप स्प्राउट खाओ तो प्रोटीन मिलेगा. तो स्प्राउट में एक्चुअली क्या होगा, सीड, ये जो सीड है, ठीक है, सपोज ये मूंग है, तो वो जो मूंग होगा उसका बाहर का लेयर ग्रीन कलर का होगा, ठीक है. वो ग्रीन कलर का जो सीड कोट है वो रप्चर हो जाएगा, वाइट रप्चर, बिकॉज इट्स साइड्स गेट इंक्रीज. वाटर एंटर हुआ है ना, तो उसका सीड कोट क्या होगा, रप्चर हो जाएगा. अब ये सीड कोट क्या है, दैट विल डिस्कस लेटर, ठीक है. तो रप्चर हो जाएगा और इसमें से आपको दिखाई देगा लाइक थ्रेड जैसा पतला सा, ये आपको ये ऐसा दिखाई देगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है. तो दैट मीन्स अब वो क्या है, स्प्राउट है. अब ये जो सीड है अगर उसको कंडीशन अच्छी मिली, सपोज उसको सॉइल के अंदर हम डालते हैं ये सीड को, तो वो सीड अब क्या बन जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लांट बनेगा. पहले वो तो सबसे पहले बेबी प्लांट बनता है ना, फिर बिग उसकी साइज इंक्रीज होगी. दैट यू स्टडी इन स्टैंडर्ड 3-4, ठीक है. तो ये है स्प्राउट. नाउ हियर सम क्वेश्चन आर देयर. हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, वाई. तो मैंने आपको अभी बताया ना कि डॉक्टर ने या फिर किसी ने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको स्प्राउट खाने चाहिए. क्यों खाने चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी न्यूट्रियस, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होगा और प्रोटीन तो हमारी बॉडी को चाहिए. दैट्स वाई वी शुड स्प्राउट डेली. ओके. नाउ
दिस इज द डायग्राम ऑफ सीड। तो मैंने सीड का डायग्राम ड्रॉ किया है, बाहर से ऐसा नहीं होता है, दैट इज इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। हम उसको पोर्शन में कट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा सीड का डायग्राम दिखाई देगा। दैट ऑरेंज पार्ट दैट इज अ सीड कोट, सीड का कोट बोलते हैं। जैसे कि मूंग है तो उसका जो ग्रीन कलर का होता है ना बाहर, दैट इज अ सीड कोट। और अंदर से जो वाइट कलर का जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, कोटिलेडन्स, जो न्यूट्रिशन वाला है, ठीक है, जहाँ पे फूड क्या होगा, स्टोर होगा। तो हियर द पिंक कलर पार्ट इनसाइड द सीड दैट इज अ कोटिलेडन्स, इन द दैट इज अ फूड स्टोरेज पार्ट, वहाँ पे फूड स्टोर करेगा सीड, ठीक है। नाउ सीड कोट हो गया, अंदर का पार्ट कोटिलेडन्स हो गया, एंड एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो क्या है, दिस इज अ बेबी प्लांट। If this seed get proper favorable condition like proper air, water, sunlight, this embryo grow into baby plant, और बड़ा सा प्लांट भी वो आगे जाके ग्रो होगा। तो हम जो स्प्राउट बनाते हैं तो वो जो वाइट कलर का पोर्शन जो निकलता है वो एम्ब्रियो में से डेवलप होगा, ठीक है। और एम्ब्रियो के पास क्या होता है, 2 लीव्स हो गए छोटे छोटे, ठीक है, और वो आगे जाके ग्रो हो गए और प्लांट इसमें से बनेगा। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डायग्राम ऑफ सीड। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज सीड नीड एयर एंड वाटर। एवरी सीड रिक्वायर एयर एज वेल एज वाटर। तो हियर वन एक्सपेरिमेंट इज देयर ऑन पेज नंबर 43. डू दिस एंड फाइंड इट आउट। नाउ टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। थोड़े चने लेने हैं और 3 बाउल्स हमें लेने हैं। फाइन। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल। 3 बाउल हमें लेने हैं। पहले बाउल में कितने चने हम डालेंगे, 5। ओके। नाउ एंड फिल इट अप विद द वाटर, ओनली वाटर। उसको पूरा टोटली उसको वाटर से हमें फिल कर देना है। समझ में आया? पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। अब सेकेंड बाउल में क्या करना है, 3 लिए ना, सेकेंड बाउल में क्या करना है हमें, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, ठीक है, कॉटन क्लॉथ लो या फिर थोड़ा सा आप कॉटन ले लो, रू बोलते हैं। ओके। नाउ डैम्प बोला है यानी थोड़ा सा हमें गीला करके रखना है, ठीक है, दैट शुड बी वेट। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना। 5 लिए थे, इसमें भी 5 लेने हैं। इन इट, उसमें भी 5 आप रखो। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। श्योरिटी क्या रख दी है, वो ड्राई नहीं होने चाहिए वरना सीड खराब हो जाएंगे, ठीक है। सीड को वाटर चाहिए इसलिए उसको वेट लेना है। थर्ड बाउल में क्या करेंगे, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल। थर्ड बाउल में भी सेम नंबर ऑफ चना लेना है। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। जो थर्ड बाउल में हमने चना लिया है तो वहाँ पे कुछ भी रखना नहीं है। समझ में आया? कवर ऑल 3 बाउल्स, दैट मीन्स थर्ड बाउल में हम वाटर नहीं लेंगे। फर्स्ट बाउल में टोटली वाटर लिया है, सेकेंड में हमने कॉटन को वेट करके या फिर कॉटन के क्लॉथ को वेट करके उसके ऊपर हमने सीड रखे, बट इन द थर्ड बाउल देयर इज ओनली सीड, नो वाटर, कुछ भी नहीं लेना है, कॉटन भी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट क्या मिलेगा। ये नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर वो डायग्राम है, टेबल है, देखो इन दिस टेबल, ये टेबल डिस्कस करेंगे अब। बाउल 1, बाउल 2 एंड बाउल 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर द सीड गेटिंग एयर। कौन से बाउल में सीड को एयर मिल रही है? तो फर्स्ट आंसर लिखा है बाउल नंबर 1, नो लिखा है। सेकंड में यस लिखा है, थर्ड में भी यस लिखा है। तो फर्स्ट में नो क्यों लिखा? वाई दे राइट नो? बिकॉज इन बाउल नंबर 1 दैट ऑल सीड आर फिल्ड विथ वाटर। पूरा का पूरा उसको पानी से भरा है, पूरे सीड डूबे हुए हैं, तो वाटर एयर तो उसको मिलेगी नहीं। सेकंड में हमने ऐसा नहीं किया, सेकंड में हमने क्लोथ्स के अंदर रखा है, और थर्ड में तो वाटर भी नहीं लिया, तो वैसे भी उसको क्या मिलेगा, एयर ही मिलेगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आर द सीड गेटिंग वाटर?
सभी तीन बाउल में से किसको वाटर मिल रहा है, तो फर्स्ट में तो यस आएगा, सबसे ज़्यादा वाटर तो उसी को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड बाउल को भी मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, दैट कॉटन क्लोथ, ठीक है, जो वेट लिया था, इसलिए वहाँ पे हमने वेट वर्ड यूज स्पेशली किया था। थर्ड में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने वाटर नहीं लिया है। नाउ व्हाट चेंज डिड यू सी आफ्टर सम डेज, 2 और 3 डेज के बाद क्या चेंज आपको मिलेगा। फर्स्ट जो बाउल है जिसको एयर नहीं मिल रही है, क्या मिल रहा है, ओनली वाटर, ओके, तो वहाँ पे सीड स्वेलअप होगी, स्वेलअप यानी फूलना, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। सेकेंड वाले में क्या होगा, तो सेकेंड वाले जो सीड है वो स्प्राउट बनेंगे। स्प्राउट क्यों, उसमें से एक ऐसा छोटा सा बेबी प्लांट डेवलप होने की स्टार्टिंग हो जाएगी, बिकॉज सेकेंड वाले जो हमने लिया है बाउल के अंदर, वहाँ पे हमने वाटर कंटेंट ज़्यादा भी नहीं लिया है और कम भी नहीं लिया है, हमने वेट रखा है, ठीक है, कॉटन। तो वो जो वेट कॉटन था उसमें से सीड को क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, मॉइस्चर, इट नीड मॉइस्चर, ठीक है, तो उसको मॉइस्चर खास मिलना चाहिए, तो वो कॉटन क्लोथ प्रोवाइड कर रहा है, और एयर भी मिल रही है, वो पूरा पानी से डूबा हुआ नहीं है, इसीलिए उसको दोनों एयर और वाटर दोनों सेम अमाउंट में मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट कन्वर्टेड इनटू स्प्राउट। बाउल नंबर 1 में उसको एयर नहीं मिल रही, पूरा पानी से डूबा दिया है ना, फिल इट वाटर, इसलिए वो खाली स्प्राउट नहीं बना, खाली स्वेलअप हुआ, फूला, उसकी साइज बड़ी हुई। बट इन द लास्ट वन that all seed does not get any air, I mean any water, sorry, ठीक है, खाली उसको एयर मिल रही है, तो उसको उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, वाटर नहीं मिल रहा है, एयर से क्या फायदा, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, हैव द सीड स्प्राउटेड, कौन से सीड स्प्राउटेड हुए, फर्स्ट तो कैंसिल हो गया, सेकेंड नंबर यस आएगा, सेकेंड नंबर बाउल में वो स्प्राउटेड हुए थे, और थर्ड नंबर में तो कुछ नहीं हुआ था, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सीड नीड्स एयर वाटर, ओके। नाउ बैक साइड एक सीड है, मसूर का सीड, पेज नंबर 44 पे, वहाँ पे लिखा है व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर, पूरा का पूरा मसूर है, उसको स्प्लिट करो, तोड़ दो, तो यू गेट मी मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। अब उस तोड़ेंगे तो मसूर ही रहेगी ना, आप मसूर की दाल को तोड़ तो उसको मसूर ही बोलेंगे, ठीक है, बट क्या उसमें से स्प्राउट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो स्प्राउट नहीं बन पाएगा। ये जो बेबी प्लांट जो फॉर्म हो, आई मीन ये स्प्राउट फॉर्म हो रहा है जिसमें से बेबी प्लांट फॉर्म होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, हमने उसको स्प्लिट कर दिया है, दैट्स वाई। तो उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर था, माइट बी एम्ब्रियो गेट डिस्टर्ब, एम्ब्रियो कुछ कट हो गया होगा, तो हम उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर था वो हमने स्प्लिट कर दिया है, तो स्प्लिट कर देंगे तो वो स्प्राउट नहीं हो पाएगा, समझ में आया, उसको जैसा है वैसा ही हमें वाटर के अंदर फिल करना है, तो वो स्प्राउट शायद बन पाता, दैट्स वाई। नाउ एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लिखा है प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले pot or a tin can with a wide mouth, make a small hole at the bottom of the can। एक कैन लो या फिर पॉट लो, ठीक है, खास एक सेंटेंस लिखा है कि बॉटम के ऊपर आपको क्या करना है, वहाँ पे होल। वाई वी मेक होल ऑन द बॉटम, क्योंकि वहाँ से क्या पास हो सके, एयर, क्योंकि इसको एयर चाहिए ना, तो एयर तो चाहिए, इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने पॉट में देखना बैक नीचे बॉटम की साइड वहाँ पे एक होल होगा, क्योंकि एयर का ट्रांसफर हो सके। फिल योर कैन विथ सॉइल, फिर सॉइल डाल दो, पुट 4 or 5 सीड ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, फिर सीड डालो, ठीक है, जैसे कि सीजम के लिए सीजम के डालो, ठीक है, मस्टर्ड लिए तो मस्टर्ड के ही डालो, ठीक है, फिर प्रॉपरली मिक्स कर दो। देन डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। अब देखो यहाँ पे अलग अलग सीड लिए हैं, तो सभी का ग्रोइंग जर्मिनेशन टाइम विल बी डिफरेंट, ठीक है।
सच एज मस्टर्ड यानी सरसों जो बोलते हैं ना, राई बोलते हैं वो। फेनुग्रीक मीन्स मेथी है, ठीक है। देन सीजम यानी तिल है, कोरिएंडर यानी धनिया है, ठीक है। बट हियर वी विल टेक मस्टर्ड, ठीक है। सीजम लेते हैं, ओके चलो सीजम लेते हैं। सीजम के सीड हम यहाँ पे लेंगे, 4 ऑप्शन थे उसमें से सीजम का हमने लिया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा है, नेम ऑफ द सीड, तो वहाँ पे हमने कौन सा लिया है, सीजम लिया है, ठीक है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, तो कौन सी डेट रखनी है, वो फर्स्ट 1 डेट रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेट को हमने प्लांट हमने किया था, वो सीड हमने डाला था। देन अब ये टेबल हम डिस्कस करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो। तो सी डेट, फर्स्ट डेट को हमने सीड को सॉइल में डाला था। अब बेबी प्लांट कब डेवलप होगा, कितने दिनों के बाद डेवलप होगा, तो हियर वी कैन एब्जॉर्व डेट 8 डेट को बेबी प्लांट छोटा सा डेवलप हुआ था, ठीक है। उसकी हाइट, तो हम हाइट अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स, उसमें लीव्स, तो कोई भी प्लांट जब डेवलप होगा तो उसमें 2 लीव्स ही आते हैं स्टार्टिंग में। बेबी प्लांट डेवलप होगा तो देयर आर ओनली 2 लीव्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 लीव्स आएगा, ओके। नाउ देन अब हर एक डेली डेट का हम रिकॉर्ड करेंगे। देन डेट नंबर 9th डेट को उसकी हाइट कितनी हुई, तो 1.5 हुई सेंटीमीटर, ओके। और लीव्स कितने हुए हैं यहाँ पे, तो हमने देखा 4 हो गए हैं लीव्स, डबल हो गए हैं, ठीक है। देन डेट नंबर 10 पे हमने देखा तो 10 डेट पे यहाँ पे हाइट उसकी हो गई है 2.5 और लीव्स की नंबर 5 जितनी हो गई है, ओके। देन 11 डेट को हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर और लीव्स कितने हो गए हैं, तो 6 हो गए हैं, ठीक है। तो ये उसका ये जर्मिनेशन एक बार हो जाता है, बेबी प्लांट एक बार ग्रो हो जाएगा, फिर सनलाइट से, सॉइल से, वाटर से, तो उसका जर्मिनेशन, उसका ग्रोथ फास्ट होने लगे। ये सिंपल थिंग है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिकॉर्ड। तो आप देखो हमने सीड कौन से डेट को हमने सॉइल के अंदर डाले थे, प्लांटेड किए थे, तो दैट वाज फर्स्ट डेट। और व्हेन वी गॉट बेबी प्लांट, आई मीन 2 लीव्स, 8 डेट। तो हाउ मच इट टेक टाइम टू डेवलप बेबी प्लांट, उसको कितना टाइम लगा, 1 से 8 7 डेज, 7 डेज यानी 1 वीक हुआ, ठीक है। तो इन द सीजम प्लांट इट टेक 1 वीक, वो 1 वीक लेता है। जरूरी नहीं है दैट इट दिस पीरियड सेम इन द ऑल द प्लांट, ये पीरियड सब में सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का सॉइल के अंदर दैट ग्रो विद इन द, आई मीन 2 और 3 डेज, 2-3 दिन में तो ग्रो जाइए तो भी ज़्यादा है, ठीक है। 3 या 2 दिन में भी वो फटाफट से ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्लांटेशन। नाउ so there are some question, how long did it take for a plant to come out from the soil, कितना टाइम उसको लगा था, तो it was 1 week, fine। now यहाँ पे आप देखो कि हर एक डेली थोड़ी थोड़ी हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है। 8 डेट को 1 सेंटीमीटर, 9 को 1.5, ग्रेजुअली द हाइट ऑफ द प्लांट इज इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीज हो रही है, 3 तक पहुंच गई है, फिर आगे जाके वो बड़ा सा प्लांट बन जाएगा, ओके। और इवन उसके लीव्स के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 2 थे और एंड में 6 हो गए हैं। दैट मीन्स उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। नाउ डिस्कस, यहाँ पे डिस्कस में देयर आर सम क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 45। Which seed took most number of days for the stem to come out of the soil? कौन से सीड ज़्यादा टाइम लेते हैं स्टेम सॉइल में से बेबी प्लांट या फिर स्टेम को ग्रो करने में? तो यहाँ पे आपने देखा ना 7 डेज, 1 वीक,
तो कौन सा था वो, हमने कौन सा लिया था, सीजम लिया था, तिल लिया था ना, तल लेते, वो हमने लिया था। तो आंसर क्या आएगा, सीजम। Which seed took the least day to come out of the soil? तो मैंने आपको अभी आंसर बताया, लीस्ट यानी कम, कौन सा लेगा, मस्टर्ड लेगा। ठीक है, मस्टर्ड आप ग्रो करो फटाफट से, 7 डेज से बिल्कुल ही लगेगा, 2 या 3 डेज में वो ग्रो हो जाएंगे। नाउ विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई? तो यहाँ पे हमने 4-5 सीड लिए थे, जैसे कि सीजम थे, मस्टर्ड था, फिर कोरिएंडर था, फेनुग्रीक था। तो इसमें से कोई ऐसा सीड है जो ग्रो नहीं हुआ है? तो हियर आवर आंसर इज नो, सारे सीड ग्रो हुए थे, बिकॉज वी प्रोवाइड प्रॉपर सनलाइट एज वेल एज वाटर एज वेल एज एयर, दैट्स व्हाई ऑल ग्रो अप। अगर हमने उसको सनलाइट वाटर नहीं दिया होता तो क्या होता, इट विल बी नॉट ग्रो अप। ठीक है, वो ग्रो नहीं हो सकता था। Did anyone plant dry up or turn yellow? Why did this happen? कोई प्लांट आपके आसपास है जो ड्राई हो जाता है, आई मीन, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट डज नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट, इवन वाटर, स्पेशली वाटर है, ठीक है, इवन एयर तो चलो एटमॉस्फेयर में से उसको मिल जाएगी, ठीक है, बट ड्राई इसलिए हो जाए कि उसको वाटर नहीं मिल रहा है। नाउ what would happen if the plant do not get water? क्या होगा, it will be dry up, वो ड्राई हो जाएगा। फाइन, नाउ अबाउट दिस सीड, तो वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द सीड, सीड कॉर्ड, आउटर लेयर, जब whenever seed get absorb water, this seed cord will rupture, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो वाटर अंदर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब यहाँ पे होगा, दैट्स वाई सीड गेट स्वेल अप, वो क्या होगा, फूलेगा। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट कॉटिलेडन्स। तो कॉटिलेडन्स क्या है, वहाँ पे फूड स्टोर होगा, समझ में? तो वो जो हम जो प्रोटीनेसियस पार्ट है, तो यहाँ पे क्या उसका फूड है, तो ये जो हम प्रोटीन वाला पार्ट जब खाते हैं ना, तो ये सब यहाँ पे होगा। इवन ये जो सीड है, जब तक वो एक प्लांट नहीं बन जाता, ठीक है, जब बेबी प्लांट ग्रो नहीं होगा, जब स्टेम नहीं होगा, तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? वंस लीव्स में गेट डेवलप, तो लीव्स जब आ जाएंगे, 2 लीव्स या फिर 3 लीव्स, तो लीव्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। तो फोटोसिंथेसिस करें तो अपना फूड बनाएंगे और ग्रोथ होगा, बट टिल हु विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, दिस कॉटिलेडन्स। समझ में आया? ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, जब तक लीव्स डेवलप नहीं होते, यहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे ही उसको मिलेगा न्यूट्रिशन, आई मीन बेबी प्लांट्स डेवलप हो जाएगा, लीव्स आ जाएगा, वैसे भी ये खत्म हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा। समझ में आया? फिर तो लीव्स का काम शुरू, फोटोसिंथेसिस का। ओके, now this is all about the seeds, or even we discuss about also embryo. Mostly plant grow from seed, but there are different plant for their growth, we don't require any seed. आपने सुना होगा कि इसको सीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बिना सीड के ग्रो होते हैं। तो ऐसा आपने कभी सुना है कि बिना सीड के कोई प्लांट ग्रो होता है? यस, जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो का कोई सीड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑनियन है, ऑनियन का भी कोई सीड नहीं है। बनाना है, उसका भी कोई सीड नहीं है। समझ में आया? तो उनके मेथड पूरे डिफरेंट हो गए, ठीक है। वो स्टेम में से ग्रो हो सकते हैं, लीव्स में से भी प्लांट ग्रो हो सकता है, लीव्स में से। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, एक्स्ट्रा जो ब्रायोफाइलम जो प्लांट है, उसका जो लीफ है वो सॉइल के ऊपर गिरेगा, वो लीफ में से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। इट इज सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू, कि बहुत आपको सरप्राइज लगेगा कि ऐसा होता है, बट इट इज ट्रू। ओके, नाउ प्लांट विच हंट। नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट विच हंट। क्या प्लांट हंट करेगा? सी पेज नंबर 46। There are some plants which trap and eat frog, insect and even mice.
ऐसे प्लांट है उसको इंसेक्टिसिडल प्लांट, जो इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्टिसाइड प्लांट, ठीक है, जो इंसेक्ट खाएगा क्योंकि उसको उसमें से न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। ऐसे भी प्लांट है जो इंसेक्ट का हंट करेगा, ओके। द पीचर प्लांट, वो प्लांट का नाम क्या है? पीचर प्लांट है, ठीक है। नेपथेंसिस भी बोल सकते हैं, इज वन सच प्लांट, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो ये 3 पार्ट में आपको ये पीचर प्लांट देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस वैसी प्रोसेस कम करते हैं, बट वो हंटिंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। तो आप फिगर के अंदर देखो, ये रहा, ठीक है, उसका जो शेप है ये पीचर लाइक शेप है, ठीक है। और यहाँ पे उसका क्या होगा बेटा? लीड होगा। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है, तुरंत लीड क्या हो जाएगा? क्लोज, ठीक है। और इनसाइड दिस प्लांट देयर आर लॉट्स ऑफ हेयर, ठीक है, बहुत सारे क्या हो गए? हेयर हो गए। तो वो जो इंसेक्ट है वो बाहर ही निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो हेयर के अंदर वो ट्रैप हो जाएगा। फिर उसको वो डाइजेस्ट कर देगा और पूरा डाइजेशन नहीं होगा। जो उसके सपोज कोई ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे माइस लिखा है, सपोज बोन्स आर देयर, तो वो बोन्स तो वो बॉडी में से बाहर फेंक देगा, ठीक है। मेन उसको क्या चाहिए? ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऐसे प्रोटीनस नाइट्रोजिनस सब्सटेंस चाहिए जो उसको सॉइल में से नहीं मिल रहे। दैट्स वाई इट इज डूइंग हंटिंग, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। एक स्मेल है जो इंसेक्ट को अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो स्मेल वो स्प्रेड करेगा, जिससे इंसेक्ट क्या होगी? उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और एक बार अट्रैक्ट हो गई तो वो गई। नाउ when the insect land on the mouth of a plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, एक बार आ गई तो फिर वापस से नहीं जा पाएगी। So this is all about the pitcher plant. Now next topic is so many seed, बहुत सारे सीड। तो आपके घर पे तो लाइक सीड तो आई मीन मम्मी यूज़ करती होगी, जैसे कि सोयाबीन है, ओके, सौफ है, ठीक है, फिर क्यूमीन है, मस्टर्ड है, ठीक है, फेनुग्रीक है, दैट ऑल आर सीड। किसी की साइज स्मॉल होगी, किसी की बड़ी होगी, ठीक है। इवन एप्पल की देखो, मैंगो की देखो, द बिगेस्ट सीड है, सबसे बड़ा सीड मैंगो का है, ठीक है। स्मॉलेस्ट में द क्यूमीन है, जीरा जो है, ठीक है, मग है, ग्राम है, दैट ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। तो सीड हम खाते भी है, हाफ आर एडिबल एंड मोर देन हाफ आर नॉट एडिबल। जैसे कि हम पपैया है तो उसके सीड हम नहीं खाते हैं, ठीक है। फिर मैंगो है तो उसके सीड हम डायरेक्टली हम नहीं खाते हैं, उसमें से कुछ हमने कुछ मटेरियल बनाया, अलग कुछ बनाई तो हम खा सकते, बाकी मैंगो सीड आर नॉट एडिबल, ओके। बट आप शक्कर टेटी देख लो, ठीक है, वाटरमेलन देख लो, तो उसके सीड एडिबल है, ठीक है, हम खा भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर चीकू देख लो, तो उसके सीड हम नहीं खाते, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैनी सीड। तो यहाँ पे एक दिया है राजमा। राजमा तो उसका कलर कैसा है? तो रेडिश ब्राउन है। शेप भी कैसा है? तो ओवल जैसा शेप है, ठीक है, लाइक। और उसका टेक्सचर कैसा है? तो स्मूथ है। तो मोस्टली सीड का जो टेक्सचर स्मूथ ही रहता है। इवन आप चीकू है उसका भी देख लो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो भी स्मूथ रहेगा, ठीक है। अब इसका कलर देखो, ब्लैक होगा। पपैया का कलर देखो, छोटे छोटे हो गए, ब्लैक ब्राउन जैसा कलर होगा, ठीक है। फिर ग्राम देख लो, चने देख लो, तो चने का कलर येलो टाइप जैसा होगा, ठीक है। फिर आप मग देख लो, तो मग का ग्रीन कलर होगा। सबका शेप भी अलग होगा, कलर्स भी अलग हो गए, ठीक है। दैट इज अ डिपेंड ऑन प्लांट, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सो मेनी सीड। नाउ देर आर सम क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 47, थिंक करके लिखा है, तो लेट डिस्कस। डिड यू कीप अ सौंफ एंड क्यूमीन इन योर लिस्ट? ऑब्वियसली यस, ये सीड है, ठीक है। जीरा क्या है? क्यूमीन क्या है? सीड है। सौंफ क्या है? सीड है, ओके। दैट ऑल आर एडिबल, इसलिए हम खाते हैं। मस्टर्ड ऑल्सो एडिबल, ठीक है। और फेनुग्रीक दैट ऑल्सो सीड, दैट आर ऑल्सो एडिबल, तो उसको हम खा सकते हैं, ठीक है।
which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? तो मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट में कौन सा आएगा, सौंफ आएगा, या फिर क्यूमिन ले लो, सॉरी क्यूमिन रखते हैं, ठीक है, सबसे छोटा इतना सा होता है। और मैंगो का बिगेस्ट में कौन आएगा, मैंगो काफ़ी बड़ा है, मैंगो से बड़ा सीड तो आज तक मैंने भी नहीं देखा है, आई होप आपने भी नहीं देखा होगा, समझ में आया, दैट इज अ फ्रूट का सीड है जो सबसे बड़ा सीड है। नाउ नीचे एक लिस्ट दी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेक लिस्ट ऑफ फर्स्ट नंबर सीड दैट आर यूज एज ए स्पाइस इन योर होम। ऐसे सीड जो आपके घर में एज ए स्पाइस मसाले की तरह यूज होते, तो वो कौन से होंगे, सोचो। क्यूमीन, सौंफ, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, है ना, तो ये सारे क्या स्पाइस में यूज करते हैं ना, सब्जी बनते, ये सारे सीड यूज तो होते ही है। ओके, सीड ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल के सीड में क्या आएगा, लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर हम खाते हैं, ठीक है, तो सीड नहीं निकलते हैं बहुत सारे, ठीक है, फिर हम निकाल देते, नहीं अच्छे लगते, तो वो भी क्या है, सीड है उसके। सीड ऑफ फ्रूट्स उसमें तो बहुत सारे, चीकू है, मैंगो है, वाटरमेलन है। ओके, लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम। सबसे लाइट सीड जो हम उसको ऐसे हाथ में रखेंगे और थोड़ा सा हमने ब्लो किया और वो उड़ जाएंगे, ऐसा कोई सीड है, सोचो तो आप। यस, सौंफ के सीड है ना, सौंफ है, फिर क्यूमीन है, जीरा कितना हल्का होता है, आप रखोगे ब्लो करोगे तो उड़ जाएगा, बट आप मैंगो का रखोगे तो ब्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि इट इज वेरी हैवी। सीड विच आर फ्लैट, तो फ्लैट में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि सौंफ है, क्यूमीन है, वो सारे कैसे है, फ्लैट है, ठीक है। इवन सी लाइट सीड में आप मस्टर्ड भी ले सकते हो, मस्टर्ड राई बोलते हैं ना, कितनी हल्की होती है, थोड़ा सा हमने किया और ब्लो किया तो भी वो उड़ जाएगी। नाउ मेक मोर ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सीड डिड यू मेक, तो हमने डिस्कस तो कर दिया है कि बहुत सारे सीड जो हमने बताया, ग्राम है, चने है, ठीक है ना, मूंग है, ये दैट ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। नाउ डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड, डिस्कस विद योर फ्रेंड। तो सीड के साथ गेम तो हम वैसे तो नहीं खेलते हैं, बट ऐसे भी सीड है दैट फ्लो विद वाटर, ऐसे सीड है जो हवा से भी उड़ा, आई मीन ब्लो से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड। नाउ हियर सीड के बारे में तो हमारा इंफॉर्मेशन हमने बहुत सारी ले ली। नाउ लेट्स स्टडी वेंडरिंग सीड्स। सीड अपनी जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएंगे, ठीक है। प्लांट, तो पहले हम प्लांट का देखते हैं कि प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो लोकोमोशन क्या है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, जैसे अभी मैं मुंह ऐसे में हुई, दैट इज अ लोकोमोशन, ठीक है। बट ऐसा प्लांट में नहीं होगा। तो आप कोई भी जगह पे घूमने के लिए जाओ, जैसे कि शिमला जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे देवदार के बहुत सारे ट्री है, तो प्लांट तो वहाँ पे गए नहीं है और कोई इंसान भी वहाँ पे नहीं गया है, तो हाउ इट ग्रो, ठीक है। तो दिस इज डन बाय डिफरेंट एजेंट, ठीक है, एजेंट यानी विंड, वाटर, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। तो दिस एजेंट डूइंग दिस एक्टिविटी, व्हाट दे आर डूइंग, दे स्प्रेड सीड इन ऑल डायरेक्शन, बिकॉज प्लांट कांट स्प्रेड दैट सीड, है ना। ऐसे भी प्लांट है जो अपने सीड स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, मैं आपके बताऊंगी, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट कांट डू लोकोमोशन, तो चल के नहीं डाल दे कि लो भाई यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। तो ये सब एक्टिविटी किससे होगी, अलग अलग डिफरेंट एजेंट से। तो लेट्स डिस्कस वेंडरिंग सीड। प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट घूम नहीं सकते हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, एक जगह पे ग्रो हो गए तो वो वहीं पे ही रहेंगे। बट दैट सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बट उसके सीड क्या है, बड़े अच्छे ट्रैवलर्स है। कैसे ट्रैवलर्स, अब वो प्लांट नहीं जाएगा बट उसका सीड अलग अलग प्लेस पे पहुंच जाएगा। ओके,
दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, बहुत दूर यानी काफ़ी डिस्टेंस वो पार क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप नहीं करेंगे, उसको कोई हेल्प करेगा। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड, ठीक है, तो आप पेज नंबर 48 पे देखो सीड फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कभी सीड आपने देखे जो फ्लाई करते हैं, यस ऐसे सीड है, तो कॉटन जैसा होता है, तो बीच में एक ब्लैक कलर का फिर बाहर वाइट कलर का कॉटन होगा, ठीक है, तो वो एक्चुअली सीड है, ठीक है, वो एयर की वजह से स्प्रेड होते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, तो अभी हमने डिस्कस किया ना, डिस्कस जस्ट 2 मिनट अगो, क्यूमिन सीड वो फ्लाई हो सकते हैं, हमने हाथ में लिया ब्लो किया, इट कैन फ्लाई। मस्टर्ड सीड इट ऑल्सो कैन फ्लाई, ठीक है। So this is all about the wandering. Here one story is there. This happened in 1948. One day George Mestrel came back from walk with his dog. एक स्टोरी है 1948 की, जो एक जॉर्ज मेस्ट्रल था, ठीक है, वो अपने डॉग के साथ वॉकिंग पे गया था और डॉग के साथ फिर वापस से घर आया। He was amazed to find seed sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो उसको तो सरप्राइज आएगा, तो उसकी डॉग की बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे सीड थे और उसके कपड़े के ऊपर बहुत सारे सीड थे। He wondered what made them stick. तो उसको सोचना कि ये मेरे बॉडी पे कैसे आ गया। So he observed this seed under microscope. फिर उसने वो जो चीज़ थी वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखी, उसको ही नो, ठीक है, कि दिस ऑल आर सीड, बट हाउ इट कम टू हिज बॉडी, वो चिपक कैसे गए थे, वो उसको सरप्राइजिंग लगा, तो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। He saw that the seed had many tiny hooks which get stuck to cloth or fur, ठीक है, तो उसने देखा कि बहुत सारे हुक थे। हुक तो पता ना, हुक होगा तो हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हुक होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तो वो सीड के ऊपर हुक थे, तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो गया, चिपक गया। देन दिस गेव विच गॉट स्टक टू क्लोथ और फर, दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, उसको फिर आइडिया आया कि हमें ऐसी कोई चीज़ बनानी चाहिए जिससे एक पार्ट कैसा हो, फिट हो जाए, ठीक है, तो उसने क्या बनाया, वेलक्रो, तो हमारे शूज़ में नहीं होता है, हम लाइक यहाँ पे देखो चंपल में दिया है, ठीक है, वेलक्रो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे चंपल को फिट कर सकते, तो ये आइडिया ये सीड से आया था। ही मेड अ मटीरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक, तो सीड से नहीं बना था, उसने वो सीड का दे टेक आइडिया फ्रॉम दैट सीड, जो सीड के जो हुक थे वहाँ से उसने आइडिया लिया था। दैट वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग, तो बहुत सारी चीज़ हम चिपका सकते हैं, जैसे कि क्लोथ है, शूज़ है, बैग है, बेल्ट है एंड मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, तो यहाँ पे किसका इम्पोर्टेंट एक्चुअली बताया गया है, नेचर का और स्पेशली सीड का, जिसमें से उसने इंस्पिरेशन ली और एक अच्छी चीज़ बनाई जो अभी तक हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ देर आर सम क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 49। यू कैन सी डिफरेंट एनिमल, आप अलग अलग एनिमल देख सकते हो, ठीक है। So there are some animal on the page number 49। तो ये एनिमल क्यों ड्रॉ किए हैं, ये कुछ हेल्प करते हैं, यस। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि देर आर डिफरेंट एजेंट दैट हेल्प टू स्प्रेड सीड इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कि एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल में एक स्क्विरल ड्रॉ की है, तो स्क्विरल क्या करेगी, उसने कोई फ्रूट खाया, ठीक है, वो फ्रूट खा लेगी, उसको पता नहीं कि वो सीड उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
फॉर स्क्विरल फ्रूट इज मच इम्पोर्टेंट ना, तो फ्रूट खा लेंगी और जो उसका सीड अंदर से निकलेगा उसको फेंक देगी, ठीक है। तो उसका रहने की जगह भी अलग होगी, वो अपना फूड जो है वो अलग अपने जहाँ पे रहती वहाँ पे लेके जाएगी। समझो कि यहाँ पे एक एप्पल का लाइक कोई भी फ्रूट का ट्री है, वहाँ से उसने फ्रूट लिए, ठीक है, और उसका जो प्लेस है जहाँ पे वो सर्वाइव करती है वो थोड़ा दूर है, ठीक है, तो वहाँ पे लेके जाके सेफली वो वहाँ पे खाएगी, ठीक है। अब वो जो फ्रूट का जो ट्री था, ठीक है, वो यहाँ पे है और उसका जो सर्वाइवल का जो प्लेस है वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, सीड वहाँ पे फेंक देगी, ठीक है। वो सीड इसने फेंक दिया है, दैट सीड बरीड इन द सॉइल एंड आफ्टर सम टाइम इट डेवलप फ्रॉम द सीड प्लांट इज डेवलप, ठीक है। तो वो फ्रूट तो यहाँ पे था और उसका ट्री वहाँ पे भी ग्रो हुआ, ठीक है। तो ऐसे एनिमल की वजह से स्प्रेड होगा। फिर बर्ड्स ऑल्सो डू सेम थिंग, उन्होंने कहीं से भी फ्रूट ले लिया है, फिर वो अपने नेस्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे नेस्ट में आराम से खाएंगे, फिर वो सीड को फेंक देंगे। सेम सिचुएशन हैपन, ट्री उसका अलग है, उसका नेस्ट अलग जगह पे है, तो वहाँ पे वो ट्री भी थोड़े टाइम के बाद 1 या 2 ईयर के बाद उसका ट्री वहाँ पे भी ग्रो होगा। तो ऐसे ट्री सीड क्या होते हैं, स्प्रेड होंगे। सो दिस इज डन बाय एनिमल्स, ओके। फिर वाटर, तो वाटर कैसे करेंगे, तो वाटर कैरिड द सीड विथ इट, है ना, पानी क्या करेगा, उसके साथ बहते बहते वो सीड को अपने साथ लेके जाएगा। जहाँ पे भी उसका फोर्स कम हो गया वहाँ पे सीड क्या हो जाएंगे, बरीड होके, देन प्लांट विल बी डेवलप। ऑल्सो विद ह्यूमन बीइंग, हम भी करते हैं, जैसे कि हम ट्रैकिंग में जाते हैं कोई फॉरेस्ट में, देर आर लॉट्स ऑफ सीड दैट में स्टिच ऑन अवर बॉडी, ठीक है, वो चिपक जाएंगे हमारी बॉडी के ऊपर। फिर घर आके या फिर कोई प्लेस पे जाके हम क्या करेंगे, ये क्या है इतना सारा, क्यों यहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, सारे सीड हम निकाल देंगे। तो हमने तो क्लीन कर दिया है, बट दैट ऑल सीड आर फॉल डाउन, है ना, सारे सीड गिर जाएंगे ग्राउंड के ऊपर, तो फिर सॉइल के अंदर बरीड हो गए, अंदर जाके प्लांट ग्रो हो जाएगा। इवन बाय विंड देर आर लॉट्स ऑफ सीड दैट आर लाइट इन वेट, ठीक है, उनका वेट कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। तो विंड की हेल्प की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन के साथ वो फ्लो हो गए ना, आई मीन उड़ेगी, उससे फ्लाई हो गया, आई मीन। और जहाँ पे भी विंड का फोर्स कम हो जाता है वहाँ पे गिर जाएंगे और वहाँ पे उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। सो देर आर डिफरेंट एजेंट। सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस when the soyabean pods are ripe, जब सोयाबीन का जो पोड होता है जब राइप होगा, पक जाएगा, they burst and the seed are thrown out। वो जो सोयाबीन है वो कैसे स्प्रेड होगा पता है, वो सोयाबीन बहुत हैवी होता है ना सोयाबीन का दाना, तो वो खुद ही क्या होगा, फूटेगा, बर्स्ट होना। तो कोई भी चीज़ फूटती है तो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, तो खुद ही प्लांट नेचुरली होगा, ठीक है, वो बर्स्ट होगा और हर एक डायरेक्शन में सीड क्या होगा, स्प्रेड होगा, ये नेचुरली होगा, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। दे बर्स्ट एंड द सीड आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हर्ड दैट साउंड, सुना है कभी, सुनना फार्म में जाके जहाँ पे सोयाबीन ग्रो किया है, मैच्योर होता है, तब जाके सुनना। नाउ think what would happen if the seed did not spread and remain at one place only। very important question। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसे एजेंट की वजह से नहीं होता, इवन ये बर्स्टिंग जो प्रोसीजर है नेचुरली सोयाबीन में होती है वो भी नहीं होती, तो क्या होता, जो ट्री है उसके सारे के सारे ट्री सीड है एक ही जगह पे गिरेंगे। what happen, competition may happen between, I mean amongst the all the trees, सारे ट्रीज के अंदर क्या शुरू हो जाएगी, कंपटीशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। कंपटीशन किसकी, कंपटीशन प्लांट बनने की, सब में कंपटीशन होगी, सनलाइट की, वाटर एब्जॉर्ब की, ठीक है, एयर की। तो होगा क्या, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट एक भी सीड में से प्लांट ग्रो नहीं होगा। एक ही जगह पे आप सीड डालो, ठीक है, तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, एक प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाएगा। समझ में आया, इसीलिए उसका स्प्रेड होना ज़रूरी है ताकि उसको सबको इंडिविजुअल सॉइल वाटर प्रॉपरली मिल सके। सो हियर हमने ये डिस्कस भी कर लिया, हु केम फ्रॉम वेयर,
तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट टॉपिक, हैव यू इंक्लूड अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट? ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया है? यस, अभी हमने डिस्कस किया ना। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली। नोइंगली यानी हमने कुछ खाया, हाँ, और हमने वो सीड फेंक दिया, तो वो सीड तो हमने फेंक दिया, ठीक है, वहाँ पे ट्री ग्रो हो सकता है, ठीक है। और कभी हम नोइंगली यानी हम खुद से अंदर से इच्छते कि नहीं यहाँ पे मैं सीड डालूँ जिसकी वजह से प्लांट ग्रो हो सके, ठीक है। वी ब्रिंग द सीड ऑफ अ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन अवर गार्डन। हमारे गार्डन में हम अपने आप से हम ग्रो करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने सीड डाला फेंक कर थोड़े दिन में हम वो प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सो लेटर द सीड ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेस, मैनी ईयर्स लेटर पीपल से many years later people may not even remember that this plant did not grow here earlier, ठीक है। बोला ना कि हमारे इवन गार्डन में अपने कोई सीड अपने दादाजी ने डाले, पप्पा ने बहुत टाइम पहले डाले होंगे, ठीक है। फिर 5-6 साल के बाद उनको याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे सीड डाला था, बट आफ्टर 5 to 6 ईयर बिग ट्री डेवलप हो जाएगा। तो फिर पापा के हाँ ऐसा कुछ मैंने किया था, ठीक है। जब ट्री डेवलप होगा तब जाके पता चलेगा। नाउ दे वेर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिली केम टू अवर कंट्री? आपको पता है चिली हमारे कंट्री में कैसा है? ये चिलीज, मिर्ची, ठीक है। दिस वे ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। एक ट्रेडर था साउथ अमेरिका का, ठीक है, वो वहाँ से आई है चिली। चिली पहले के टाइम में चिली पहले के यानी लाइक जब से चिली आई है, ठीक है, वो कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। यहाँ पे वो ग्रो नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि उसके सीड उसका कोई प्लांट ही यहाँ पे नहीं था। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। अब तो कोई खाना बिना चिली के होता ही नहीं है। नाउ what all was grown in India long ago and where mango and banana grown here? क्या मैंगो और बनाना ग्रो यहाँ पे ग्रो होते थे इंडिया के अंदर? यस, मैंगो और जो बनाना है वो यहीं के ही है, ठीक है। मैंगो यहाँ का प्लांट है, ठीक है। नाउ what came from other countries? Imagine food without potato or tomatoes. तो क्या पोटैटो और टोमेटो के बिना कोई सब्जी पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स पोटैटो टोमेटो वो इंडिया का नहीं है, वो कोई अलग कंट्री से यहाँ पे लाया गया था या फिर कुछ हुआ होगा और यहाँ पे आगे ग्रो हुआ होगा, ठीक है। जैसे उसमें कोई ट्रेडर्स आया था, ठीक है। तो हर एक रीजन का अलग अलग प्लांट होता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर सीड एंड सीड। थैंक यू।